जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 21 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए 776 ईस्वी पूर्व में। ओलंपिक खेल आयोजित हुए 776 ईस्वी पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुबर्टिन, फ्रांस के थे। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुबर्टिन, जो फ्रांस के थे। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 ईस्वी में। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 ईस्वी में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। पीला, नीला, हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? क्रमशः अफ्रीका और अमेरिका को दर्शाता है। क्रमशः अफ्रीका और अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ 1928 ईस्वी में। भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ? 1928 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, सखोन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, सखोन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। लोसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली, संयुक्त राज्य अमेरिका। एथेंस ओलंपिक 1896 के विजेता थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? जेम्स कानोली थे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कपूर, जो इंग्लैंड की थी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कपूर थी, जो इंग्लैंड की थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष केडी जाधव 1952 में कांस्य पदक विजेता थे। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष केडी जाधव 1952 में कांस्य पदक विजेता थे। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में पेरिस में। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी पेरिस में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? लीला रो। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो 2000 में कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जेनेवा में। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए चामुकिन्स, फ्रांस में 1924 ईस्वी में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए चामुकिन्स, फ्रांस 1924 में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में एम्स्टर्डम, हाईलैंड में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में एम्स्टर्डम, हाईलैंड में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 ईस्वी के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में हॉकी
महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक का पहला शुभंकर वाल्डे द जाक सूड है। ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन है? वाल्डे द डाक सूड है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल। नामकरण 1978 ईस्वी में किया गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल। नामकरण 1978 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई थी? हैमिल्टन, कनाडा में हुई थी। हैमिल्टन, कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में, जो लंदन में 1934 ईस्वी में आयोजित हुई थी। एशियाई खेलों का जनक देश कौन है? भारत। एशियाई खेलों का जनक देश भारत है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। अब हम लोग विभिन्न खेलों के मैदानों की माप के बारे में पढ़ेंगे। इस कॉलम में खेल दिया हुआ है और इसमें मैदानों की माप दी हुई है। खो खो की मैदान की लंबाई 19 मीटर गुने 16 मीटर 19 गुने 16 मीटर है। खो खो। रग्बी फुटबॉल 110 गज गुने 75 गज। रग्बी फुटबॉल 110 गज गुने 75 गज। कबड्डी 12.5 मीटर गुने 10 मीटर। कबड्डी 12.5 मीटर गुने 10 मीटर। टेबल टेनिस 9 फीट गुने 5 फीट और ऊंचाई 2.5 फीट। टेबल टेनिस की कितनी? 9 फीट गुने 5 फीट, ऊंचाई 2.5 फीट। वाटर पोलो 30 गज गुने 20 गज। वाटर पोलो की मैदान की लंबाई 30 गज गुने 20 गज। बॉक्सिंग रिंग 16 फीट और 25 फीट। बॉक्सिंग रिंग की 16 फीट और 25 फीट। पोलो 30 गज गुने 160 गज। पोलो 30 गज गुने 160 गज। बैडमिंटन 44 फीट गुने 17 फीट एकल में। बैडमिंटन 44 फीट गुने 17 फीट एकल में और 44 फीट गुने 20 फीट युगल में। डर्बी घुड़दौड़ 1.5 मील रास्ता या 2.4 किलोमीटर। डर्बी घुड़दौड़ में 1.5 मील रास्ता या 2.4 किलोमीटर। बेसबॉल में 90 फीट का प्रत्येक बेस कर्न की दूरी 127 फीट। बेसबॉल में 90 फीट का प्रत्येक बेस कर्न की दूरी 127 फीट। बास्केटबॉल 28 मीटर गुने 15 मीटर। बास्केटबॉल 28 मीटर गुने 15 मीटर। वॉलीबॉल 28 मीटर गुने 9 मीटर। वॉलीबॉल जो है 18 मीटर गुने 9 मीटर। बिलियर्ड्स टेबल 11 फीट गुने 5 फीट, ऊंचाई 3 फीट। बिलियर्ड्स टेबल जो है 11 फीट गुने 5 फीट और ऊंचाई 3 फीट। हॉकी 100 गज गुने 60 गज, 60 या 65 गज। हॉकी की मैदान की लंबाई 60 गज गुने 65 गज या 60 गज। फुटबॉल 110 गज गुने 80 गज। फुटबॉल 110 गज गुने 80 गज। लॉन टेनिस 78 फीट गुने 27 फीट एकल। लॉन टेनिस 78 फीट गुने 27 फीट एकल में और 78 फीट गुने 36 फीट युगल में। मैराथन दौड़ दूरी 26 मील 385 गज या 42.198 मीटर। मैराथन दौड़ दूरी 26 मील 385 गज या 42.198 किलोमीटर। खेल सामग्रियों का मापतौल। खेल सामग्रियों का मापतौल का अब अध्ययन करेंगे कि इधर इस कॉलम में खेल सामग्री है और इसमें मापतौल दिया हुआ है। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 20.12 मीटर होनी चाहिए। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 20.12 मीटर। क्रिकेट बल्ले की माप लंबाई 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच। चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.5 इंच। क्रिकेट बल्ले की माप लंबाई 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच। चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.5 इंच। क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 से 5.75 औंस।
क्रिकेट बॉल का वजन 7.5 से 5.75 औंस। क्रिकेट स्टंप्स की ऊंचाई भूमि से 28 इंच। क्रिकेट स्टंप्स की ऊंचाई भूमि से 28 इंच। बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच। बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट या 2.44 मीटर। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 8 फीट या 2.44 मीटर। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या 7.32 मीटर। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या 7.32 मीटर। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच या 28 इंच। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच या 28 इंच। हॉकी बॉल का वजन 5.5 औंस से 5.75 औंस। हॉकी बॉल का वजन 5.5 औंस से 5.75 औंस। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट या 2.13 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट या 2.13 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज या 3.66 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज या 3.66 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज या 3.66 मीटर। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 इंच से 9.25 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 इंच से 9.25 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग। वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग। वॉलीबॉल गेंद का भार 270 ग्राम लगभग। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होना चाहिए? 270 ग्राम लगभग। बैडमिंटन नेट की 1.59 मीटर। बैडमिंटन नेट की 1.59 मीटर 1.52 मीटर केंद्र। भूमि से ऊंचाई 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर। बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.59 मीटर 1.52 मीटर केंद्र 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर। लॉन टेनिस बॉल का व्यास 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर। लॉन टेनिस बॉल का भार 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक। लॉन टेनिस बॉल का भार 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक। टेबल टेनिस बॉल का व्यास 37.2 मीटर से 38.2 मिलीमीटर। टेबल टेनिस बॉल का व्यास 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर। टेबल टेनिस बॉल का भार 2.7 ग्राम से होनी चाहिए। टेबल टेनिस बॉल का भार 2.7 ग्राम होनी चाहिए, जिसका व्यास 40 मिलीमीटर होनी चाहिए। गोल्फ छेद का व्यास 4.50 इंच। गोल्फ छेद का व्यास 4.50 इंच। गोल्फ गेंद का भार 1.5 औंस। गोल्फ गेंद का भार 1.5 औंस। एशियाई खेल का नामकरण पंडित नेहरू ने किया था। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभारंभ जंतर मंतर में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का शुभारंभ जंतर मंतर में हुआ था। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन है। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से हुआ था। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से हुआ था। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। हॉकी का जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। हॉकी का जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद
की आत्मकथा का नाम है गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष हैं। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? अपर्णा घोष हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड में। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड में। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश हैं वेस्ट इंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में हुआ, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकट राघवन थे। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 से। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 से। विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है डेनिस एमिस को, जो इंग्लैंड के थे। विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है डेनिस एमिस को, जो इंग्लैंड के थे। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता था 1983 में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता था 1983 में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। क्रिकेट पिच पर बॉलिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फुट। क्रिकेट पिच पर बॉलिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फीट। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फीट है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट होती है। क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच 20.3 सेंटीमीटर से 8 इंच से 9 इंच। क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच से 9 इंच के बीच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में। टेस्ट मैच एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है ब्रायन लारा। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 में कि टेस्ट मैच में के एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है ब्रायन लारा। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 में। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है मिताली राज, 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है मिताली राज, 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर इंग्लैंड के। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर इंग्लैंड के। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। शीश महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। तो आपका पेज नंबर 21 कंप्लीट हुआ।
मिलते हैं कल पेज नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।